हेलो गाइस, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। बहुत दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत थी और सर्दी ने वीडियोस बनाना रोक दिया था। खैर, ये तो बात की बात थी। आज मैं आपके 10th क्लास का चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है और नया चैप्टर है जो पिछले साल रिमूव कर दिया गया था, तो एक्सपेक्टेड है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा और मैं इसको समरी के फॉर्म में यूजिंग बुक आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है द प्रपोजल, राइट। आपको लग रहा होगा कि मैम आज फ्रंट कैमरे पे क्यों नहीं आई हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न है जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। खैर, पढ़ने से मतलब है, चाहे मैं फ्रंट पे रहूं या बैक, राइट। तो now I start the chapter The Proposal written by Eton Chekhov, राइट। इसमें आपके 3 मेन कैरेक्टर हैं, वो हैं लोमो, चोबकोव और चोबकोव की बेटी है जिसका नाम है नटालिया, राइट। याद रखिएगा कि इस चैप्टर में प्रपोजल में 3 मेन कैरेक्टर हैं, चोबकोव, लोमो और चोबकोव की बेटी नटालिया। एक ड्रामा सीन में इस चैप्टर को बताया गया है। बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं समरी, हालांकि मैं चैप्टर समरी में ही एक्सप्लेन करती हूँ, इसको बुक से एक्सप्लेन कर रही हूँ। कर्टेन ओपन होता है और चोबकोव का पड़ोसी लोमो होता है, राइट। जो लोमो होता है वो चोबकोव का पड़ोसी होता है और काफी वेल ड्रेस्ड होकर के वो क्या करता है, इवनिंग के टाइम में चोबकोव के घर में एंटर करता है फुल्ली वेल ड्रेस्ड होके। और जब उसको चोबकोव देखता है तो ही सरप्राइज टू सी हिम वेल ड्रेस्ड एंड आस्क हिम टू ओकेजन। तो काफी वो सरप्राइज्ड होता है और ओकेजन के बारे में पूछता है। और जाहिर सी बात है कि आप रोज नॉर्मल पड़ोसी है तो ऐसे पड़ोसी क्या है, रोज आमने सामने मिलते हैं तो नॉर्मल ड्रेस में जो घर का ड्रेस पहनते हैं वही हम पहनेंगे। लेकिन साम बगल में रहने वाला बंदा और काफी वेल ड्रेस्ड हो करके, फुल्ली ड्रेस्ड और अच्छा खासा ड्रेस पहन करके उसके घर में आता है, तो चोबकोव सोचता है कि कोई ओकेजन होगा उसमें उसको जाना है। तो चोबकोव क्या करता है, वो सरप्राइज्ड होता है उसको देख करके इतने अच्छे ड्रेस में, और उससे ओकेजन के बारे में पूछता है कि आखिर आज बात क्या है, तुम बड़े वेल ड्रेस्ड हो। तो लोमो जो है वो उसको बताता है कि ही हैड कम टू मेक अ रिक्वेस्ट, कि वो उसके यहाँ आया है एक रिक्वेस्ट लेकर के। तो जब वो ये बात बताता है, व्हेन ही रिवील्स दैट ही हैड कम टू हिज होम फॉर अ रिक्वेस्ट, तो जब उसकी बात वो सुनता है तो जो चोबकोव है वो एंटिसिपेट करता है, एक अंदाजा, ही इमेजिन दैट ही मस्ट हैव कम टू आस्क फॉर मनी। तो उसको लगता है कि ऐसा तो नहीं पैसा मांगने आया है। कौन? चोबकोव सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि ही हैड कम टू आस्क, सॉरी, ही हैज कम टू आस्क फॉर मनी, कि वो आया है पैसा मांगने के लिए। तो उसने कहा, अगर तुम पैसा मांगने के लिए आए हो तो भाई मेरे पास वो नहीं है, मैं देने का इच्छुक नहीं हूँ। ऑन बीइंग रिवील्ड दैट लोमो हैड कम टू आस्क फॉर चोबकोव्स डॉटर नटालियाज हैंड मैरिज, तो जब वो ये बात कहता है तो लोमो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, उसको बताता है कि वो आया है, ही हैड कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर्स नटालियाज हैंड इन मैरिज, कि वो उसकी बेटी नटालिया के हाथ को मांगने आया है शादी करने के लिए। कौन? लोमो कहता है चोबकोव से कि मैं तुमसे पैसा वैसा लेने नहीं आया हूँ, मैं इतना वेल ड्रेस्ड होके आया हूँ, तुम्हारी बेटी से शादी करना है मुझे, मैं उसका हाथ मांगने आया हूँ, राइट। ये प्रपोजल लेकर के, जैसा चैप्टर का नाम द प्रपोजल है भी, कि मैं इसी प्रपोजल को लेकर के आया हूँ, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, शादी करना चाहता हूँ। Hearing this, और जैसे ही ये चोबकोव सुनता है, he gets filled with excitement and leave to call Natalia. वो क्या होता है, बहुत खुश होता है और तुरंत वहां से उठ करके नटालिया को बुलाने चला जाता है। लोमो इज 35 years जेंटलमैन
और लोमो जो था वो 35 साल का बहुत ही भद्र पुरुष था। और वो उसको एक बीमारी थी ना, पैल्पिटेशंस की, कपकपी वाली बीमारी। वो थोड़ी सी कोई बात हो तो कांपने लगता था। गेट्स अपसेट वेरी इजीली, बहुत जल्दी उसको गुस्सा हो जाता था और कांपने लगता था। डज स्लीप वेल और डज नॉट स्लीप वेल, और कपकपी वाली बीमारी थी, वो अपसेट रहता था, उसको नींद नहीं आती थी। ही थिंक्स इट बेस्ट इज टू गेट मैरिज, उसने सोचा कि यही उम्र है शादी करने की, अच्छी उम्र है, और ही इज हैप्पी, वो खुश भी रहेगा इस उम्र में शादी करके। फिर उसने ही हैज हिज माइंड मेड अप अबाउट नटालिया। तो जब ये बात सोचा उसने, क्योंकि उसको ऐसी बीमारी थी, तो उसने माइंड किया, मतलब माइंड बनाया कि उसकी शादी मतलब करेगा, और दिमाग में नटालिया आई, तो वो नटालिया से मिलने चला गया, उसके पिताजी से उसका हाथ मांगा। अकॉर्डिंग टू हिम नटालिया एवरेज लुकिंग एंड गुड हाउस कीपर, और उसके अनुसार नटालिया अच्छी थी, एवरेज लुकिंग मतलब न ज़्यादा बहुत सुंदर थी न बहुत ज़्यादा खराब थी, एक अच्छी हाउस कीपर थी, घर की देख रेख करने वाली। जब चोबको नटालिया को बुलाने जाते हैं, तो नटालिया वहां पहुंचती है जहाँ पे ड्राइंग रूम में लोमो पहुंचा रहता है, बैठा रहता है। लोमो बिगिंस कन्वर्सेशन अबाउट गेट ग्रेटफुल। अब क्या होता है, दोनों में कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। हाउ ग्रेटफुल एंड ग्लैड ही इज दैट बोथ देयर फैमिलीज आर नाउ गुड टर्म सिंस अ वेरी बिगनिंग, है ना, कि कितनी खुशी की बात है कि जैसे पहले जो है हम लोग के अच्छे टर्म्स थे, है ना, वैसे फिर से जो है मतलब कितनी खुशी की बात है कि हम लोग फिर से, हमारी फैमिली क्या हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी। वाइल कंटिन्यूइंग टू टॉक, और इस तरह की बातें हो रही थी, उसी बीच में वो जमीन जायदाद की बात एक दूसरे से करने लगे। कौन? लोमो और नटालिया। ही समहाउ मेंशन अबाउट ऑक्सन meadows which earlier was dispute property but he is now his, sorry, but now his। अब बात करते 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 क्या हुआ, जमीन की बात छिड़ गई। पहले बोले कि शादी हो जाएगी, अच्छी फैमिली, मतलब जैसे पहले हम लोग का परिवार एक था, फिर से एक अच्छा परिवार बन जाएगा, और करते करते जमीन जायदाद की बात होने लगी। अब उस जमीन जायदाद की बात करने में जो लोमो था, उसने एक उसने बैलों और चरागाहों की, चरा मतलब मिडोज जो ग्रास लैंड होते हैं, चारागाह यानी जो जमीन था जहाँ पे चरवाए चराते थे, और जो बैल थे उसके बारे में बात करने लगा कि ये जो आज तुम्हारे दरवाजे पे बैल बंधे हुए हैं, जो ये चारागाह है, ये सब शुरू में अर्लियर वॉज डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, कि ये पहले झगड़े की जड़ थी, लेकिन अब ये उसकी है। ये लोमो कहता है कि पहले ये जो बैल और प्रॉपर्टीज जो थी, ये सब क्या थी, यही झगड़े का जड़ था, कि हमारे पिताजी ने, तुम्हारी ग्रैंड मदर ने कहा था कि हमारे पिताजी की जमीन पे जो है चरवाए जाके जमा क्या करेंगे, गाय बैलों को चराएंगे, है ना, गाय को चराएंगे और खेती करेंगे, और इस तरह करते करते उन्होंने ले लिया, डिस्प्यूट बन गया था, जिससे कि क्या हुआ था, थोड़ा सा सेपरेशन हो गया था, ये सब बात। लेकिन अब वो प्रॉपर्टीज हमारी है, ये लोमो कहता है नटालिया से। और नटालिया जब ये बात सुनी, शी कुड नॉट बिलीव अ वर्ड, उसको विश्वास नहीं हुआ। यू आर सेइंग बिकॉज शी बिलीव्स दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू हर फैमिली, कि जिस ऑक्सन, मतलब वो कहता है कि जो आज ये ऑक्सन और ये मीडोज जो तुम लोग का है, ये कभी उनका होता था। तुम्हारी ग्रैंड मदर ने हमारे ग्रैंडफादर से कहा, और फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने, आप लोगों ने ले लिया, जो कि उनका था। तो जब ये बात सुनी तो उसको विश्वास नहीं हुआ, और उसने कहा नहीं, ये तो उसकी परिवार से बिलोंग करता है। कौन? नटालिया कहने लगी कि नहीं नहीं, ये बैल और ये मीडोज जो थे उसके परिवार के हैं। अब इसी बात को लेकर के उन सबों में डिस्कशन शुरू हुआ, और तभी उसी बीच में क्या हुआ, चौपकाव आ गया, और ये बात बढ़ गई, और बात बढ़ते बढ़ते झगड़ा हो गया। They shout and scream while Lomo suffers from extreme pounding of heart and sight full and numb food। और जब ये बातें बढ़ने लगी, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो वो चिल्लाने लगे, सबके सब चिल्लाने लगे। अब क्या हुआ, लोमो को क्या थी, बीमारी थी, कपकपी वाली, दिल की बीमारी थी। उसके हाथ पैर एकदम ठंडे होने लगे। अब वो सब क्या किए कि चोपको और उसकी डॉटर मिल करके लोमो को क्या किए, आउट ऑफ द हाउस, थ्रो लोमो आउट ऑफ द हाउस, उसको उठा करके घर से बाहर फेंक दिए, और लगातार उसको श्राप दे रहे थे।
कंटिन्यू कर्सिंग हिम, लगातार उसको श्राप दे रहे थे। वाइल स्पीकिंग इल ऑफ हिम, उसके लिए बद्दुआएं मांग रहे थे, गाली दे रहे थे। चोपकाउ इंटेंशनली रिवील्स दैट ही हैड कम विद मैरिज प्रपोजल, वो कहता है कि वो मतलब कि अनिच्छुक भाव से, उसकी कोई मतलब इच्छा नहीं था, बेमन से मतलब कहता है कि वो आया था उससे शादी का प्रपोजल लेकर के। फिर क्या हुआ कि वो जो चोपको था वो सरप्राइज हुआ था कि ये सुनकर के वो तो शादी के लिए आया है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, दोनों में झगड़ा होने लगा और उसको बाहर फेंक दिए। अब तब उसकी लड़की ने अपने पापा से कहा कि जाओ उसको फिर से वापस लाओ। फिर चोपको जो है अपने आप को श्राप देने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बड़ी लड़की का पिता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर लोमो को वो वापस ले आते हैं। नटालिया अब क्या करती है, सारा टॉपिक बदलने की कोशिश करती है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है, टॉपिक बदल देती है, वो शूटिंग के बारे में टॉपिक करने लगती है। और फिर जो है इस तरह से टॉपिक बदल जाता है। फिर धीरे धीरे दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है कुत्ते पे, है ना, इन्वॉल्विंग देयर डॉग्स। वो अपने अपने कुत्ते की टॉपिक शुरू कर देते हैं। फिर नटालिया फील्स करती है कि जो उसके लिए जूस बना रही है, जैसा वो गेस कर रहा होगा, उससे कहीं ज़्यादा बेटर वो जूस बना रही होगी, क्योंकि उसको थोड़ा सा कंसोल करना था, उसका दिमाग ठंडा करना था। तो वो लगातार कंटिन्यू जो है आर्गुइंग कर रहे थे। फिर जैसे ही चोपको फिर दोबारा आया, फिर से दोबारा सिचुएशन बिगड़ गया। फिर से दोबारा सिचुएशन क्या हुआ, बिगड़ गया, और सब फिर से तुरंत लड़ने लगे। दे गेट्स हाइपर, सबके सब हाइपर हो गए। और लोमो फाइनली क्या हुआ कि वो गिर गया। क्यों? क्योंकि क्या था, पैल्पिटेशन की उसको बीमारी थी, कपकपी वाली, और वो गिर गया। फिर से लड़ाई करने लगे, वो गिर गया। इवन देन, फिर भी गिरने के बाद भी लगातार उसको सब श्राप दिए जा रहे थे। When suddenly नटालिया नोटिस, अचानक जब नटालिया ने देखा कि वो तो बेहोश हो गया है, तो दे ट्राई टू गेट वाटर डाउन हिज थ्रोट, तो उसको गले में पानी पिलाना चाह रहे थे, बट एंड अप गेटिंग अनसक्सेसफुल, लेकिन वो पिला नहीं पाए, एंड डिक्लेयर्ड हिम डेड, और बोल दिए कि वो मर गया। इट इज ओनली वैन लोमो मूव्स अ लिटिल बाइट, और लेकिन तब पहले तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन जब उसने देखा कि वो थोड़ा सा मुड़ा है, तो उन्होंने तुरंत उसको पानी पिलाया। और चोपकोव ने जल्दी से क्या किया कि मतलब फोर्सफुली, हाँ, अपने से जबरदस्ती नटालिया का हाथ जो है उसके हाथ में पकड़ा दिया, और गिव्स हिज ब्लेसिंग, और अपना आशीर्वाद दिया। और किससे कहता है, लोमो से, कि वो एक दूसरे को किस करें हाथ पे। लोमो लोमो से कहता है, स्टिल नॉट फुली कॉन्शियस, वो तो कहता है लेकिन अभी तो उसको होश नहीं आया रहता है, डज नॉट अंडरस्टैंड, वो उनकी बात समझ नहीं पाता है, व्हाट इज गोइंग ऑन, कि आखिर मैटर क्या चल रहा है। अभी तो वो अनकॉन्शियस था, मूर्छित था। व्हेन ही फाइनली कम टू हिज सेंस, और जब थोड़ा उसको होश आया, जब वो सेंसेबल हुआ, मतलब सेंसेस उसके आए, कॉन्शियस हुआ, ही एक्सप्रेसेस हिज एक्साइटमेंट एंड किसेस नटालियाज हैंड, और फिर उसने अपनी खुशी जाहिर की और नटालिया के हैंड को उसने चूमा। नटालिया भी बहुत खुश हुई। फिर उसने जो है चालाकी से उसने क्या किया कि चालाकी से एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, डैट, और उसने कहा कि स्क्वीजर इज बेटर देन गैस, कि मैंने जो तुम्हारे लिए ये स्क्वीजर बनाया, और तुम जैसा गेस कर रहे होगे, स्क्वीजर मतलब एक जूस होता है, फ्रूट जूस ना, कोई भी फ्रूट जो है आप जब उसको क्या क्रश करते हो तो वो स्क्वीजर कहलाता है। तो उसने कहा जैसा तुम गेस कर रहे होगे तो उससे ज्यादा मैं बढ़िया जूस बनाई हूँ। लेकिन जो लोमो होता है, बीइंग एडामेंट, वो अडिग रहता है अपने फैसले पे, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है। उसने उसका जूस पीने से क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब उसकी बात को माना नहीं, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, उसकी बात माना नहीं। फिर उसके बाद फिर से दोनों में एक बार क्या होती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, यानी लड़ाई से सीन शुरू होता है और लड़ाई पे ही सीन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर को बहुत लाइटली मत लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या हो सकता है पैरा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। कैरेक्टर कितने हैं, हाँ, इसमें जो है लोमो को कौन सी बीमारी थी, उसका एज क्या था, वो क्यों आया था, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, राइट।